मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव भी विदेश मामलों के जानकार हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान अलग अलग चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विरोध की आग भी अब धधकती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। पीओके का हिस्सा देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, खैबर पख्तूनवा तो पिछले दिनों किस तरीके से एक के बाद एक ब्लास्ट के बाद दहला है, यहाँ लोगों में दहशत है और अब ये प्रदर्शन भी यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हसन जी, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, पाकिस्तान दरअसल खुद ही अपने आप एक बर्बादी की राह पे है। वो डिटर्मिन्ड है, उन्होंने ठान लिया है चाहे कुछ भी हो हम अपने आप को बर्बाद करेंगे। ये जब सुसाइड बॉम्बर इनके आते हैं वो केवल एक नमूना है उनका एक फायदे का, लेकिन पूरा मुल्क एक बर्बादी की राह पे है और इन्होंने ठान के रखा हुआ है चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितनी भी हमको मदद मिले, हमको मदद किसी से चाहिए ही नहीं, हम अपने आप को बस बर्बाद करने में तुले हुए हैं, हम बर्बाद करेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, ये है उनकी सरकार, उनकी लीडरशिप, उनकी लीडरा, उसकी वजह से जो मासूम बेगुनाह लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, जो वो सफर करते हैं, उनकी गलती की वजह से। तो यहां पर ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पे सिविल वॉर होते हैं, जहां पर बदसलूकी होती है, जहां पर गरीबी से जूझ रहे हैं लोग, खाने को दाना नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी ये चले हैं हथियार बनाने, हथियार खरीदने के लिए, गोलीबारी करने के लिए। आईटी में तो माहिर है ही हैं। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म दुनिया भर में आकार मचा दिया है और उसके बावजूद भी कहते हैं हमारा माहौल सब सही है, सब फिट है, सब अमल शांति है। यहाँ पर वाह, क्या अमल शांति है वहां पे। पाकिस्तान की मिलिट्री दखलंदाजी देती है उनके पॉलिटिक्स के साथ। उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो बस केवल नुमाइंदे हैं, वो बस केवल पपेट है उनकी मिलिट्री के, केवल बदनाम हो रखे हैं पूरी दुनिया में और बेशरम है बिल्कुल। इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। इनको बिल्कुल इनकी लीडरान, इनके पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से इनका नाम जगत में खराब हो रहा है और खराब है, वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। और ये किससे सीखते हैं? ये इन्फ्लुएंस्ड हैं अपने बड़े भाई, अपने सगे, तो खैर इनका कोई सगा तो है नहीं, इनको सगा मानते हैं, वो इनको सगा ना मानता हो। चीन दगाबाज, चालबाज है, तो ये भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। जुल्फिकर अली भुट्टो, बेनजर भुट्टो के जो पिताजी थे, उन्होंने, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान कहने के लिए तो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन नौबत तो वही आ गई है ना, घास खाने की पाकिस्तान के सामने, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना एक बड़े तबके के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। मेजर शाह, पाकिस्तान जिसके हालात कभी सुधरते नहीं, जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो पूछते हैं पाकिस्तान का भविष्य आखिर होगा क्या, इसके हालात कभी सुधरेंगे क्या? तो अब नतीजा वही होता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान जो अब खंड खंड हो जाएगा, बिखर जाएगा टुकड़ों में। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है भी नहीं। और संजीव जी ने बिल्कुल सही फरमाया है, ये दरअसल आत्मनिर्भर है, ये सक्षम है अपने आप को बर्बाद करने में। इनको बाहर से कोई दुश्मन की जरूरत आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप अंदर ही इनके अंदर, यहाँ पीओके की मांग अलग, सिंध प्रोविंस की मांग अलग, इसकी मांग अलग, तो हर तरीके बटने वाले हैं। और जब ये बटेंगे तो इनके जो लीडरान है अभी जो एंजॉय कर रहे हैं कांटों का ताज पहनकर, वो भी इनको चुभ ही रहा होगा कांटों का ताज, फिर भी तब जाके इनको ये सीखेंगे कभी नहीं, ये इनको समझ कभी आएगी नहीं। क्योंकि वो क्या है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी होती ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो बस ठीक इन्हीं का ही हाल है वो। क्योंकि इनके इतिहास में अगर हम जाएंगे 1947 से, जब लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था 1951 में, जो उनके पहले वजीर आजम थे, तब से लेके अब तक, और 1950 में IMF ज्वाइन किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी इकॉनमी गिर रही थी, ऑलरेडी इनकी इकॉनमी गिर रही थी। तो बुनियादी जो उनकी रखी गई, इनकी नींव रखी गई, वही इतनी कमजोर थी। तो किसी तरह वो डगमगा गए थे, दूर तक आई है, अब तक तो आ गई है, आगे कहाँ जाएंगे ये लोग? इनके पास पैसे नहीं है। अरे पैसे तो आम हर जगह पे जरूरत होती है,
भिखारी का कटोरा लेकर इनके लीडरान को शर्म भी नहीं आती, बेचारों बेशरम होके वो मांगते हैं चीन से, रूस से, इससे उससे, कहीं पे इनको मिला नहीं, इनको तमाचा ही मिला है, केवल इंसल्ट ही हुई है। तो इनको जब जिनको अपनी अगर अपनी खुद की इज्जत नहीं होगी तो बाकी लोग आपकी इज्जत क्या करेंगे भाई? अगर अपने आप की इज्जत करोगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे ना। तो पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो औरों के सुख से दुखी है। मेजर शाह, जिस भी देश में हुक्मरान अगर अपनी जेबें भरने लगे या फिर सिर्फ अपना हित देखने लगे, अलग अलग वजहों को लेकर सिर्फ पॉलिटिक्स होती रहे, उस देश का भला कभी हो सकता है क्या? नहीं जी, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। और जो पॉलिटिशियन एक अपने मुल्क से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार करे, उसको परवाह नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, वो भाड़ में जाए। हमें तो अपनी सत्ता चलानी है, अपने मुल्क में रहना है, हमको यहाँ पे प्रधानमंत्री रहना है, वजीर आजम बन के रहना है। तो वो मुश्किल से बहुत मुश्किल में आएगा 100%। और जो पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं खत्म कर सकता तो मुद्दा उसको खत्म कर देता है। तो आप देखिए, बात ऐसी है, पाकिस्तान के हालात, सूरत हालात तो दुनिया सब वाकिफ है उनसे। कोई ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है पाकिस्तान में चल क्या रहा है। जिसको कहते हैं फौज में कि एक टर्म है व्हाइट डेमो और एक ब्लैक डेमो। व्हाइट डेमो होता है जैसे कि हिंदुस्तान के ऐसे बनो आप, और एक होता है ब्लैक डेमो कि ऐसे मत करना बिल्कुल भी। तो पाकिस्तान उस ब्लैक डेमो का दुरुस्त नमूना है। तो पाकिस्तान जो कि जिन्होंने वाकई में, ये मजाक लगेगा लेकिन हकीकत की बात है, शेर बेचे हैं गधों के माफिक चीन को। बहुत हंसी की बात, हंसी भी आएगी हमें दर्शकों को ये सुन के, लेकिन हकीकत की बात है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। उन्होंने शेर को बेचे हैं, चीन को शेर बेचे हैं गधों के माफिक। तो आप देखिए कितने हद तक गिर चुके हैं पाकिस्तान में ये लोग, क्योंकि उनकी लीडरान उनको फेल कर गई है, उनकी लीडरान ने उनको लेट डाउन किया है। रचना जी, जिस तरीके से पश्तून हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए हैं, मेजर शाह ये कह रहे हैं कि आतंकियों के बहाने हम पर हमला होता है, यानी कि हमारे बीच में घुस जाते हैं सेना के जवान और उनके जरिए कहा जाता है कि आतंकी हम में से कोई है, हमें कभी भी कहीं से भी पकड़ लिया जाता है, कहीं भी हमें अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, हमारे बारे में कोई खबर नहीं रहती है, हमारे बीच से ही लोगों को ले जाया जाता है और फिर कई बार तो जान से मार दिया जाता है। ये बर्ताव क्या लोगों को ट्रिगर करने का काम नहीं कर रहा है? जी रसन जी, मैं अगर निजी तौर पे अगर मैं बोलूं तो मैं पाकिस्तान की सेना, उनकी आर्मी को उग्रवादी आतंकवादी से कम नहीं ठहराता। मैं वो 99 में जिस तरीके से हिंदुस्तान में घुसे थे चोरी छुपे कारगिल के अंदर सिविल ड्रेस में, उनके रेगुलर फौजी थे। और बेशर्मी की बात है, बड़े हद की शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। जो शव थे उनके फौजियों के, उनके सोल्जर के, पाकिस्तान ने बोला ये हमारे नहीं है, हम नहीं जानते इनको, आपको जो करना है करो, हमें नहीं चाहिए वापस। तो ये बहुत शर्म की बात है। अब आप देखिए, एक और चीज मैं आपको ध्यान ले जाऊंगा। अभी जब जम्मू की तरफ, जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, अभी फिलहाल जो इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश करी है, रियासी और कटरा और कठुआ की तरफ को जो अटैक हुए हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिकली सबके एक वेल प्लान्ड, जिस तरीके से मैंने उनको भापा है, मैंने उनका आकलन किया है, वो ऐसा है कि बिना पाकिस्तान की सेना की मदद से ऐसा अटैक करना बड़ा मुश्किल था। हाँ। ये जो उनके दहशतगर्दी, आतंकवादी, उग्रवादी होते हैं, इनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो शिष्ट बिल्कुल सही दागे ड्राइवर पे और फिर अटैक करें एक सुनसान जगह में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और जिस तरीके की प्लानिंग करी है। तो मतलब यानी कि पाकिस्तान का सेना का मैं यहाँ पे हाथ देख रहा हूँ। अब वही पाकिस्तान की सेना अब जब पश्तून को या कहीं पे भी आगे दबोचती है, तो यानी कि इनके एक मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, हाँ। ये मैं नहीं बोला, उनके मिनिस्टर ने कहा है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। तो यानी कि, और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा है इनके पार्लियामेंट में, जो अगर सांप पालेगा ये सोच के कि और अभी जितना भारी पड़ रहे हैं आने वाले वक्त में उससे ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं, राजनीतिक जानकार भी ये कहते हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार का भी ऐसा ही मानना है। मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।